तो ये कहते हैं कि परम तुम्हार परम शांति, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में तुम्हारी शाश्वती शांति आ जाए और मेरे प्राणों में तुम्हारी जो परम कांति है, परम प्रकाश वो आ जाए। तो फिर भगवान क्या हो, ऐसा कैसे हो? बोले तुम एक काम करो तो हो जाए, हमारे आडाल सूर्या दानाओ हृदय पद्म दले। वाह! वो कहते हैं कि भगवान मेरे हृदय पद्म में, मेरे हृदय कमल में, इस मेरी दीवार को आगे रख करके आप खड़े हो जाओ। ये खाली पर्दा रहे, ये मेरे नाम का पर्दा, ये नाम रूप का पर्दा रहे और हृदय में सारे काम करो आप। फिर चाहे मैं मेरा कहूं कोई आपत्ति नहीं, माने अभिमान शून्य, अभिमान रहित जो ममकार है, अहंकार, उसमें आपत्ति नहीं है। और वो छूट नहीं सकता जब तक शरीर है। तो शरीर के रहते, नाम के रहते, ये अहंकार का नाश होना कब समझा जाए? जब अहंकारी न रह जाए। देह तो रहे, नाम भी रहे, रूप भी रहे, पर देहाभिमानी न रहे। देहाभिमानी की जगह भगवान आ जाए। ये बड़ी सुंदर अद्वैत वाली बात भी बहुत ध्यान देने की है, बड़ी सुंदर चीज है। देह रहे, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। सब जो मुक्ति होती है वो तो होती है कि शरीर के नाश के बाद। तो जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है कि देहाभिमानी जो है उसका अभाव हो जाए। देह रहे प्रारब्धवश, देह को मैं मानने वाला कोई न रह जाए। देह के द्वारा कर्म हो प्रारब्धवश, पर मैं करता हूं यूं मानने वाला कोई करता न रह जाए। उसकी तो फिर वो कौन करे? उसकी जगह भगवान आके बैठ जाए। ये भक्त की भाषा है ना। तो भगवान कहते हैं कि भगवान उसके आड़ में बैठे हुए हमारी इस मैं को तो हटा दें और इस मैं की जगह वो आके अपना आसन जमा लें। ढांचा यही रहे, ढांचा यही रहे। इस ढांचे में जो ये मैं बैठा हुआ है, इस मैं को निकाल दे और इस मैं के स्थान पर वो आके बैठ जाए। वो आके बैठ जाए तो फिर करें कराने वो, तब फिर अभिमान नहीं आए। अभिमान तो जब तक हृदय कमल में, हृदय पद्म दल पर जब तक ये मैं बैठा हुआ है तभी तक अभिमान है, और तब तक जब तक ये मैं बैठा है देहाभिमानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान रखने वाला, जब तक ये अंदर बैठा है तब तक सारी क्रियाओं में अभिमान का खेल होगा। चलेगा अभिमान और नाम हम ले लेंगे भगवान का। ठीक यही बात प्रेम में है। प्रेम में प्रेमास्पद के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया जाता है सर्वथा। ये तत्व एक है, क्रिया के मेथड अलग अलग हैं, प्रक्रिया अलग अलग है, और तत्व एक है, शैली भी एक ही है। वहां भी पूर्ण समर्पण होता है। वहां पर क्या होता है कि मेरे प्रियतम जो करवाते हैं सो, मेरे प्रियतम जो मुझसे करवाते हैं वो किया जाता है, अपने लिए मैं कुछ नहीं करता। तो अपने आप को जब किसी के समर्पण कर दिया, अपना आप नहीं तो अपने आप के लिए नहीं, पहले अपना आप होगा तो अपने आप के लिए होगा। तो प्रेम में अपना आप नहीं रहता, प्रेम में रहता है प्रेमास्पद। तू करके तू भया मुझ में रही नहीं, रही नहीं।
बलिहारी या प्रेम की जित देखूं चित छूं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान, दो नहीं समाते इसमें। तो वो प्रेम में क्या होता है कि सारे जीवन पर, हृदय पर, आत्मा पर प्रेमास्पद का अधिकार हो जाता है। मन, प्राण, मन में अंतःकरण और प्राण में जीवन। प्राण चेतनता के बिना नहीं चल सकते, तो चेतनता युक्त जो प्राण की क्रिया है ये जीवन है। अगर ये कहीं हो सकता हुआ नहीं, कभी हो सकेगा नहीं, क्योंकि भगवान की बनावट ऐसी ही है। अगर प्राण रह जाए और आत्मा न रहे तो प्राण कुछ नहीं कर सकते। परंतु आत्मा शरीर में प्राण के बिना रहती नहीं, ये उनका समझौता है आपस का। सूक्ष्म देह जो है इसका तभी तक अस्तित्व संभव है जब तक आत्मा और प्राण दोनों साथ रहेंगे। चेतन जड़ के ग्रंथि जब न जड़ चेतन एक ग्रंथि पड़े गई, जब तक नशा छूटे कठिनाई, जब तक दोनों साथ नहीं रहते तब तक सूक्ष्म देह नहीं होता। तो चेतनता युक्त जो प्राण है इसका नाम जीवन, और जिस अंतःकरण के द्वारा जीवन की सारी क्रियाओं का परिचालन होता है इसका नाम मन है, इसी का नाम अंतःकरण है। तो मन पर और जीवन पर, इन दोनों पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद का, अपना अधिकार नहीं रहता। मन जीवन पर अधिकार हो गया तो अपने अलग रहेगी नहीं। तो वहां फिर अलगाव क्या होता है? एक ही लीला में अपने को दो मानकर अपने आप खेलते। ये उपनिषद की बात है, बृहदारण्यक में आया, छांदोग्य में भी आया, और उपनिषदों में है। ये भगवान जो हैं ये क्यों इतने बन गए? तो कहा भी भगवान के मन में खेलने क्या है? ये वेद की बात है बोला, पुराण की नहीं। खेलने की आ गई, बुलावे तो खेलते। अरे बोले खेले कैसे अकेले में? एकाकी न रमते, ये मंत्र है बृहदारण्यक का। एकाकी न रमते, अकेले में खेल होता ही नहीं। तो बोले फिर क्या करें? खेलना तो है, दूसरा कोई है नहीं। तो बोले एको हम बहुत श्याम, हम एक ही बहुत बन जाए। तो अपने आप बहुत बन गए और बन के लगे खेल। वहां भी रमते शब्द, एकाकी न रमते, खेल नहीं होता। तो ये जहां ये प्रेम का क्षेत्र है, वहां पर जहां प्रेम लीला होती है वहां दो रहते हैं, पर दो के सिवा तीसरा नहीं रहता। ये नियम है। ये भगवान ने कहा मां एकम शरणम ब्रज, मेरे एक के शरण आ जाओ, उसके साथ दूसरा कोई न रहे। किसी दूसरे संकल्प को लेकर मत आओ और किसी दूसरे साथी को यहां बैठा कर मत आओ। ये अनन्यता का अर्थ ये है। मने अपने मन में एक और संकल्प है, दो चीज को पाने का संकल्प है, तब भी दूसरा साथी हो गया। और वहां पर भगवान के सिवा किसी और वस्तु के पाने की इच्छा है, मोक्ष की भी, तब भी वहां दूसरा आ गया। तो भगवान कहते हैं कि हमें इस लीला में दो सुहाते नहीं। तो सभी भगवान को दो नहीं सुहाते, नहीं अकेले हैं। भगवान को दो नहीं सुहाते, ये सिद्धांत है। एक है, नित्य एक है। तो भगवान कहते हैं कि भाई जहां दो की लीला हो प्रेम में, वहां तुम और हम दो रहें, तीसरा न रहे। इसलिए अकेले में आओ और अकेले बनकर आओ। इसका मानी क्या है? अपने आप को परमात्मा के अर्पण कर देना।
तो जैसे अभिमान का नाश हो जाने पर ये देहाभिमानी कृतित्वाभिमानी न रहने से केवल आत्म स्वरूप की वहां पर उपस्थिति रह जाती है और कोई रहता ही नहीं। जब कर्ता नहीं है तो कर्म नहीं है। गीता में 5 चीजें बताई हैं जिनको लेकर कर्म बनता है। इसमें कर्ता एक है, अगर कर्ता को निकाल दो 4 भली रहे। दैववश अगर कर्म होते भी हैं और कर्ता नहीं है तो वो कर्म लागू नहीं पड़ते उस पर। अगर कोई भोगने वाला कर्ता नहीं है तो शरीर में बीमारी हुआ करे, वो बीमारी मुझको है, ये दुख उसे नहीं होगा। कर्ता के बिना कर्म जाकर सिर पर चढ़ता नहीं। तो जहां कर्ता नहीं होता वहां पर कर्म रहता नहीं, कर्म वहां पर होता नहीं। तो इसलिए जहां जहां पर ये अभिमान का नाश है वहां वहां पर कोई कर्ता नहीं, कोई भोक्ता नहीं, कोई अहम नहीं, तो वहां पर कर्म भी नहीं, जगत भी नहीं। वहां पर जो कुछ है वो निर्वचनीय है, अचिंत्य है, स्वसंवेद्य है। वो अनुभव का विषय भी नहीं कह सकते उसको। अनुभव का विषय कहा जाता है समझने के लिए, परंतु अनुभव का विषय जहां पर हो वहां कोई अनुभव की वस्तु होनी चाहिए जिसकी अनुभूति करने वाला कोई है। अनुभव होता है अनुभूति की वस्तु में, यहां पर भी सूक्ष्म प्रकृति रह जाती है। तो ये सूक्ष्म प्रकृति जहां तक है वहां तक अपने कोई अलग हैं, चाहे उसका नाम हम कुछ भी रखें। प्रेमी भी रह सकता है, ज्ञानी भी रह सकता है, पर उस दोनों में कुछ अधूरापन है। और जहां ये अनुभोक्ता नहीं है, जहां भोक्ता भरता महेश्वर सब प्रभु हैं, अनुमंता भी वही, भोक्ता भी वही, भरता भी वही, कर्ता भी वही, सब कुछ जहां वही है वहां न कर्म है, न कर्ता है और न कर्तृत्व है, कुछ नहीं। तो ऐसी अवस्था में अभिमान नहीं टिकता। तो भक्त कहते हैं कि हमारे हृदय में आप आकर विराज जाओ, हमारे हृदय पर आप पूरा अधिकार कर लो, इसमें दूसरा कोई आकर बसे नहीं, फिर इसके द्वारा जो चाहो सो आप करो। ये भक्त की भाषा है। कहते हैं जाहिन चाहिए कबहु कछु तो तुम सन सहज समीह है, बसहु निरंतर तासुर तो राउर निज गिर। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान से कि महाराज आपके लिए घर हमने सोच रखा है। बहुत से घर बताए। पहले तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज कहीं घर वर बताओ, कहीं रहें झोपड़ी मोटी बांध में। तो वाल्मीकि तत्व की बात कहे। वो बोले महाराज पहले आप बताओ कहाँ नहीं हो आप। गुरु नानक गए मक्का गए, तो रास्ते में कहीं एक कुआं था, उस पर सो गए। उनके पैर हो गए मक्के की तरफ। तो किसी ने कहा कि भाई तुम मक्के की ओर पैर करके सोए हो। बोले मक्के में क्या? बोले खुदा। बोले पहले बताओ कहाँ खुदा नहीं? जहाँ खुदा न हो वहां पैर कर दे बाबा। तुम्हारे खुदा जहां न हो वहां पैर कर दे। अपने यहाँ की पुरानी बात ही। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान राघवेंद्र से कि महाराज आप कहते हैं हमें स्थान बताओ रहने के लिए, तो जो स्थान आपसे खाली हो बता दें। आप बताओ कौन सा स्थान आपसे खाली है, जहाँ आप न हो वो बता दें। तब भगवान हंसे, बोले भाई इसमें ढीला है। हंसने से वो समझ गए। तो बोले महाराज इस स्थान आप रहने लगे। बहुत स्थान बताए, ये आपके लायक, ये आपके लायक, ये आपके लायक। तो भगवान ने मनी मन में कहा करे ऐसा घर बताओ कि जो थोड़े दिन के लिए न हो। बोले आपके लायक कब? घर वाले मालिक कभी आपको ही खाली करना पड़े, कभी वही कह दे महाराज कि बहुत दिन हो गए रहते जा, सफाई करवानी है, कुछ बहाना ले दे, अपना घर बताओ। तो वाल्मीकि जी बोले आपका घर बता दो। जाहिन चाहिए कदम कछु तुम सन सहज सने, बसव निरंतर तासुर तो राउर निज।
जिसके हृदय में दूसरी कभी कोई आकांक्षा होती ही नहीं। तब हम कथि जाहि न चाहिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, और तुमसे जिसका अहेतुक प्रेम है। जहाँ प्रेम में हेतु होता है ना, वहाँ तो कुछ चाहिए है, दोनों चीज की संगति बैठते नहीं। अहेतुक प्रेम है तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं तो अहेतुकता है। जाहि न चाहिए कबम कुछ तुम सन सहज स्नेह है, तुम्हारे साथ जिसका सहज स्नेह स्वाभाविक, ये कहीं से बना नहीं, किसी बात को लेकर नया नया उसका निर्माण नहीं हुआ, सहज है। तो भगवान सो रावर निज, वो आपका अपना घर है, बसो निरंतर, नहीं थोड़े काल के लिए, आप सदा के लिए बस जाओ। तो जब ये अभिमान हट जाता है तो भगवान आके बस जाते हैं। तो भक्त की भाषा में प्रेमास्पद भगवान अपने प्रेमी के सर्वस्व पर अपना अधिकार करके इच्छानुसार खेल करते हैं। और ज्ञानी की दृष्टि में ये देह स्वप्न मात्र रह जाता है, ढांचा कुछ है नहीं। इसमें रहने वाला जो अभिमानी था, उस अभिमानी का अभाव हो गया। अब इसके द्वारा जो कुछ भी होता है वो ज्ञानी की दृष्टि में होता नहीं, और नहीं तो सारी भगवान की लीला होती बस। तो ये अभिमान का नाश, ये परम आवश्यक। तो ये रविंद्र का जो गीत है, ये गीतांजलि था, ये इनके जितने गीत हैं सब इतने बढ़िया बढ़िया गीत हैं, भावात्मक हैं। एक बार हमने इनको सुनाया था वहाँ गोरखपुर में, तो बंगाली बहुत सुनने आया करते। तो ये बंगला का जो ओरिजिनल है, इसमें जो रस है, ये रस इसके अंग्रेजी अनुवाद में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं। तो इसकी जो अंतिम चीज है वो ये याद रखने की है कि भाई हम चाहते हैं जाती है तुम्हारे परम शांति, परम तुम्हारे परम कांति। तुम्हारी जो शाश्वती शांति है, अभिमान वाली शांति नहीं, वो हमारे मन में, हमारे जीवन में आ जाए। और तुम्हारी जो परम कांति है, अभिमान की सफलता का प्रकाश नहीं, वो परम कांति हमारे जीवन में आ जाए, और हमारे हृदय पद्म में हम न रहें, हमारे हृदय कमल में ये मैं न रहे। जो अभिमान करने वाला, मैं करने वाला है, ये न रहे। और इसके स्थान पर, इस ढांचे के अंदर, इस मेरे मैं को आप आगे रखकर, मेरे मैं को आप आगे रखकर, जब शरीर तो रहेगा, इस मेरे मैं को आप आगे रख करके हृदय पद्म दल में आप आकर के खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ, बस अभिमान का नाश हो गया। और उसके पहले महाराज मुझ में इतना दैन्य प्रकट हो कि जिस दैन्य को लेकर के और मैं रो पड़ा। तो बोले अब तो तुमने क्या किया? क्या बोले हो गया? तो बड़ी सुंदर है। वाह, भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते। भगवान कहते हैं भाई तुम समझो ना, हम तो तुम्हारे अभिमान को हटा रहे हैं और हम उपाय कर रहे हैं, तुम नहीं समझते। तुम समझो हमने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया। तो समझ में आई बात। हाँ बोले महाराज आपने किया। आमी बहु वासनाएं प्राण को निचाई, वंचित करे बांका ले मोरे, एक कृपा कठोर संचित मो जीवन भरे, नाता ही ते मोरे जा मोरे सुदान। आकाश आलोक तनु हो गया ना प्राण, आकाश आलोक तनु मन प्राण, दिने दिने तुम्हें नीति छुआमाए, ये महागामिनी जग जो करे, अति इच्छार संकुच होते बांकाए मोरे। ये बंगला है। आमी
बहु वासनाएं प्राण को नचाई। महाराज मेरे मन में बहुत सी वासनाएं उठ रही है। मैं प्राणों की बाजी लगाकर मैंने कहा कि मेरी वासनाओं को महाराज पूर्ण कर दो, तो आपने नहीं पूर्ण किया और मुझे बताया वंचित कोरे बचा रे मोरे। उन वासनाओं की पूर्ति से मुझे वंचित करके आपने मुझको बचाया। ये कृपा कठोर संचित मोह जीवन भरे। मैंने जीवन भर इस कठोर कृपा का संचय किया। कृपा है बड़ी सुंदर भावना है महाराज। जो दुख में, विपत्ति में, असफलता में, विनाश में भगवान की कृपा का दर्शन करे, वही तो कृपा का दर्शन करता है। तो वो कहते हैं एक कृपा कठोर संचित मोर जीवन भरे। भगवान मुझे तो आप जीवन भर बचाते रहे हैं, मैंने जीवन भर आपके कठोर कृपा का संचय किया, तो आपने मुझको बचाया। जब जब मैं चाहा आपने नहीं होने दिया। ये कठोर कृपा आपने की इसलिए कि मैं कहीं आपसे वंचित न हो जाऊं, और जो चीज मैंने नहीं चाहिए वो आपने दी। ये आकाश अगर न मिलता रहता कहाँ में, ये प्रकाश न मिलता सूर्य चंद्र का रहता कहाँ, ये शरीर, ये मन, ये प्राण है तो महाराज आपने दिया ना चाहिए तो मोरे जाओ तो रेछोदान। आकाश आलोक तन मनो प्राण, बिना चाहे भी आपने मुझसे जो कुछ दान किया, ये आकाश आलोक तन मन प्राण। तो महाराज अब आप यही कर रहे हैं। दिने दिने तुम्हें नीति क्षमाए, ये महादाने योग्य करे, अति इच्छा संकट होते बांचा है मोरे। अब प्रभु आप क्या कर रहे हैं कि मेरी जो आत्यंतिक भोगेच्छा है, उस भोगेच्छा के संकट से मुझे बचाकर आप अब अपने को दान करना चाहते हैं, तो आप इस महादान के योग्य मुझे बना रहे हैं। तीन दान है, भला जरा सोच लेने की बड़ी सुंदर चीज। तीन दान है, एक भोग दान, एक भोगनाश दान और एक भगवत स्वरूप दान। हम भगवान से भोग दान करें, इससे आगे नहीं बढ़ते। यदि भगवान कृपा करके भोग का नाश करें, हमारा मन माना भोग न दें, तो हम भगवान को नाराज होते। भगवान में स्वाभाविक दान है, जीवन निर्वाह की सामग्री ये सब मिली हुई है। आज भी अन्न का अभाव नहीं यदि मनुष्य में संग्रह वृत्ति न हो। आज भी कपड़ा कम नहीं यदि मनुष्य ठीक ठिकाने से आवश्यकता अनुसार कहे तो सबको बंट जाए, वितरण हो जाए अपना। कम्युनिज्म क्या कहता है, वितरण हो। हमारे यहाँ कम्युनिज्म पहले है वो बड़ा सात्विक है, आज का तामसिक। तो बात क्या है, ये हमको जो ये दान मिला है स्वाभाविक, इसको तुम दान मानते नहीं। अब तीन दान रह गए, भोगदान, भोग नाशदान माने कृपादान और भगवत स्वरूप दान। इन तीन दान में हम लोग जो हैं, मैं अपने कहता हूँ, आप लोगों में कोई महाराज हो तो उनके बाद मैं नहीं कहता, मैं तो भोगदान चाहता हूँ। तो भोगदान हम सभी चाहते हैं, प्रायः अपने ही पर सबको लगा लेता हूँ, क्षमा कीजिएगा। भोगदान हमको भोग मिले, भगवान कहीं कृपा करें, भोग न दें और उसमें कृपा का अनुभव हो, ये चीज इनके रविंद्र की। रविंद्र कहते हैं कि मैंने भोग चाहा, प्राणपन से चाहा, हजारों हजारों लाखों लाखों वासनाएं की और जीवन भर की, और आपने जीवन भर उन वासनाओं के फल से मुझे वंचित करके और कठोर रूप में कृपा की, मुझे बचा लिया कड़वी दवा देकर, मर जाता, बचा लिया। अब महाराज आप क्या कर रहे हैं, अब आप मुझे महादान के भगवत रूप दान के योग्य बना रहे हैं।
से जिसे महादानरी योग्य करे, अति इच्छा संकट होते बचाए मोरे। इस आत्यंतिक इच्छा के संकट से मुझे बचाकर अब आप अपने स्वरूप दान के योग्य मुझे बना रहे हैं, ये आपकी बड़ी कृपा। तो भगवान की कृपा प्राप्त होने पर, कृपा से ही ये मनुष्य के मन में आता है कि मैं अभिमान में फंसा। अभिमान में फंसने पर ही कामना होती है महाराज, मैं ये न हो तो भोग कामना नहीं हो। मैं ये कोई मैं, शरीर मैं, ये नाम मैं, ये मैंपन जहाँ उदय होता है वहीं मेरा उदय होता है, वहाँ मेरा बढ़ने की कामना होती है। और उसमें जितने विघ्न आते हैं उनसे लड़ाई होती है। इसमें राग हो गया, उसमें द्वेष हो गया, जीवन कलहमय, विषादमय, पापमय और विनाश होने पर शोकमय हो गया। भय और शोक दो सब तो लगे हैं। जो है वो चला न जाए ये भय, जो चला गया उसके लिए रोना ये शोक। भय स्थान सहस्राणी शोक स्थान शतानि च, ये आया हमारे शास्त्रों में। हजारों भय के स्थान, ये चला गया ये चला गया, तो सैकड़ों ये शोक के स्थान। ये शोक भय मिट नहीं सकता जब तक अभिमान है, और अभिमान नाश के दो ही उपाय हैं। सारा अभिमान भगवान को सौंप करके उनके शरणापन्न हो जाए, या इस दैहिक जगत की माया को, इस जगत की रचना को स्वप्नवत मानकर इससे विरक्त हो। अभिमान नाश के दो उपाय, या तो भगवान में राज करें या सर्वथा विराज करें, दो ही चीज। जगत से सर्वथा विरक्त हो जाएं, जगत को स्वप्नवत मान ले माया। अभिमान किस चीज का रहेगा? ये शरीर भी वैसा ही, क्रिया भी वैसी, ममत्व वैसा ही, ममत्व के पदार्थ वैसे ही। अथवा सारा राज सारा ममत्व एकमात्र भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ी सुंदर बात, या जग में जह लगिया तनुखी प्रीति प्रतीक सगाई, तो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमत एक ठान। कहते महाराज इस संसार में इस नाम रूप को लेकर, शरीर को लेकर, या जग में जह लगी या तनुखी, प्रीति है राग है, प्रतीति है विश्वास, तो सगाई आत्मीयता अपनापन, सारा अपनापन, सारा विश्वास और सारी प्रीति सब जगह से हटकर एक प्रभु चरणों में केंद्रित हो गया। प्रभु ही सो हो सीमित एक ठाई, तो सब तुलसीदास प्रभु ही सो, सारी सब जगह सिमट कर एक प्रभु के चरणों में केंद्रित हो जाए। प्रभु के चरण ही मेरे और कुछ मेरा नहीं। अभिमान जाता रहेगा, जागतिक वस्तु का हम कुछ नहीं, हम तो भगवान के यंत्र हैं। अभिमान मिटा ये सब चीजें मिटी। अभिमान को लेकर ये देहाभिमान, तो अभिमान बोले फिर भक्त लोग क्या करेंगे, रखो फिर कुछ अभिमान, कोई बात नहीं। एक भक्त से पूछा कि तुम क्या अभिमान रखते? बोले रखते हैं 5 मिनट को देखो, ना हम वर्णी ना हम विप्रो न च नरपतिर नहीं वैसो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्थुल करवा, किंतु प्रोद्यम परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भक्ति पदकमल दास दासा।